आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकने सूबाई असेंबली सैयद जुल्फिकार अली शाह साहब से। उनका लाइफस्टाइल दिखाने के लिए आपको लेकर आए हैं उनकी रिहाइशगाह मीरपुर हास में। इतनी बड़ी हवेली है, इस हवेली में क्या क्या है, कितनी गाड़ियां हैं और इसके अलावा उनसे इस मुनफरिद सियासत का तरीकेकार भी मालूम करते हैं और सबसे बढ़कर उनके क्या क्या शौक हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकने सूबाई असेंबली सैयद जुल्फिकार अली शाह साहब से। उनका लाइफस्टाइल दिखाने के लिए आपको लेकर आए हैं उनकी रिहाइशगाह मीरपुर हास में। अस्सलामु अलैकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? खैरियत से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो पूरा जो है यहाँ पर बैठक से जाई हुई है। बस सब दोस्त हैं हमारे। अच्छा अच्छा, देखते हैं दोस्त सारे। आज आपका सारा लाइफस्टाइल हमने दिखाना है इंशाल्लाह और लोगों को बताना है कि जुल्फिकार शाह साहब किस तरह सियासत कर रहे हैं, किस तरह लोगों से मिलते हैं, कहाँ कहाँ विजिट करते हैं, कैसे शादियाँ अटेंड करते हैं और पूरा दिन पूरा लाइफस्टाइल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, चलें जी। सर आप अब रुकने सूबाई असेंबली बन चुके हैं, आगे क्या ख्वाहिश है? वज़ीर बनना है? बस अपना कोशिश तो यही है, जो अल्लाह ने दिया है बंदा उसी में खुश रहे। और ये भी मैं कहता हूँ कि करम है आका का कि बात अब तक बनी हुई है। और कोशिश यही है कि बंदा अगर वज़ीर भी बनता है या MPA बनता है या अगर कुछ भी नहीं बने फिर भी अपने लोगों की और आवाम की खिदमत करे तो खुदा की ज़ात देखती है और आपको उस चीज़ का फल रिवॉर्ड इधर ही मिलता है। क्या रूटीन आपने रखी हुई है? सुबह किस वक्त उठते हैं? नाश्ते में क्या पसंद है? सुबह जैसे देखें कि अभी तो बहुत सुबह है जी, तो आप देखते हैं कि सवेरे उठता हूँ और काफ़ी पहले से, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा हूँ, HSN कॉलेज लाहौर से पढ़ा हूँ, तो इसलिए वहाँ पे हम वहीं से आदत एक बनी हुई है और तो इसलिए जल्दी उठ जाता हूँ। फिर सुबह नाश्ता करके और अपने लोगों की आवाम के साथ होते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं लोग, मसले मसाइल अलग अलग किस्म के लोगों के होते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि 8:30 9 बजे 8 बजे तक 8:30 तक लोगों के बीच में आ जाऊँ, तो उनके साथ जो भी मसले मसाइल उनके हैं वो हल करके कोई 12-1 बजे के बाद 2 बजे के बाद खाना लगता है, फिर खाना खा के और उसके बाद फिर रूटीन के जो अपने मामलात हैं, कोई हल्के में फातिहा करनी है या कहीं शादी है किसी की या कहीं किसी ने बुलाया हुआ है तो कोई या पार्टी का इवेंट है हमारी, तो वहाँ ये रूटीन होता है। इस घर के बारे में बता दें, ये तो काफ़ी वसी और रीज़ घर है। पुराना घर है, बस बड़ों का बना हुआ है, बस इसको मेंटेन ही कर रहे हैं हम। आप देख रहे हैं कि दरख्तों से, घरों का अंदाज़ा हमेशा दरख्तों से लगाया जाता है कि कितने पुराने दरख्त हैं, तो समझे कि अभी मेंटेन कर रहे हैं इसको। यहाँ पर जो लोग आपके पास आते हैं बुनियादी उनके क्या मसाइल होते हैं, किस किस्म के इशूज़? उनके छोटे मसाइल होते हैं, इतने बड़े तो नहीं होते। यहाँ अक्सर जो आता है इशू, कभी आपसी मसले का आ गया कि भाई किसी की ज़मीन है, अगर उसके जानवर हैं, कोई मतलब बकरियां हैं या भैंसें हैं, उसकी ज़मीन में चली गई तो बस उस पर भी छोटी छोटी बातों पे मसले हो जाते हैं। तो उनको सॉर्ट आउट आप अगर नहीं करें, छोटी बात फिर बढ़ती जाए तो वो जाके फिर झगड़ों में तब्दीलें हो जाती हैं। और ये भी आते हैं, कोई जैसे पानी का मसला हो गया, इरीगेशन का, उसकी वजह से भी आते हैं। कोई थाने का कोई इशू हो गया, कोई आपस में लड़ गए, कोशिश करते हैं कि लड़ गएंगे उनको बैठ के आप अपने ही गाँव में 4 मौज़िज़ उनके सफ़ेद रीश जो हैं वो बना दें आपस में, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा अच्छा, हमें मालूम हुआ आपके पास शेर भी हैं, चीते भी हैं, शौक तो आपके बड़े निराले। मेरे पास शेर बिल्कुल था, लायन थे, मगर वो अनफॉर्चुनेटली उसको कोई आँख में कोई वो लग गया था, अपना जो पिंजरा था उसकी, तो उसकी वजह से वो तो बेचारा डेथ कर गया। उसके बाद फिर मैंने बच्चे थे छोटे छोटे पाले थे, मुझे बचपन से था, और पॉलिटिक्स में है तो टाइम दे नहीं सकता हूँ उनको। तो अभी ये है कि
टाइगरों का शौक़, मतलब टाइगर पाले हुए हैं। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह एक सियासतदान तो हैं, आपकी दबंग तकरीरें हम सुनते हैं असम्बली के अंदर, लेकिन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह के मजाज के अंदर, पर्सनालिटी के अंदर और ऐसी कौन सी ख़ास बात है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद तो फील करते हैं लेकिन पब्लिक नहीं जानती कि हाँ यार मुझे तो लोग बहसीयत सियासतदान तो जानते हैं लेकिन मुझे तो मौसीकी से भी लगाव है, मेरा तो दिल चाहता है मैं घुड़सवारी करूँ, मेरा तो दिल चाहता है मैं शिकार करूँ, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं घूमूँ फिरूँ और जो है वो मुल्कों की सैर करूँ, एक्सप्लोर करूँ। क्या है जुल्फ़िकार अली शाह सियासतदान के अलावा? शौक़ जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो आपके सारे अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। फिर आपका जीना मरना लोगों के साथ होता है, अगर आप उनसे कमिटेड हैं तो, अगर ये सोचा जाए तो। अगर नहीं है, घरों में बैठेंगे, आप नहीं आएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, अपने शौक़ ही करते रहेंगे, तो फिर ये लोग आपको जो इज़्ज़त अल्लाह पाक की ज़ात देती है, फिर आपकी अपनी पार्टी जो है वो देती है, उसके बाद ये आवाम देती है। ये टिकट मिलता है, आवाम आपको वोट दे रही है। अगर आप उस आवाम का ख्याल नहीं करेंगे और आप समझते हैं कि भाई मैं घूमूँ फिरूँ और अपने लोगों को देखूँ ही नहीं, आऊँ ही नहीं, और ठीक है कभी कभार कोई आ गया, कोई महीने में 2 महीने में, तो फिर ये कल को रिजेक्ट करते हुए भी देर नहीं करेंगे। एक जानब सर हमारी रवायती फ्यूडल सियासत है और दूसरी जानब आपकी जदीद सियासत, ये डिजिटल की सियासत, ये जदीद सोच कैसे आपके अंदर पैदा हुई? ये बेसिकली सोच हमारे वालिद साहब ने दी। हमारे गांव में यहाँ पे मतलब मेरे पैदा होने से पहले, मतलब मेरे वालिद साहब के भी पैदा होने से पहले हमारे गांव में स्कूल था, और उस स्कूल में काफ़ी दूर दूर से एक बोर्डिंग टाइप का आप समझ लें कि बच्चे रहते भी थे, खाना हमारे घर से बनता था और उनको जाता था और फ्री ऑफ कॉस्ट था। और वहीं से फिर जब मैं अपना जब पैदा हुआ और मेरी एजुकेशन जो चली, तो मुझे वालिद साहब ने कभी भी, जैसे बच्चों को बचपन में मैंने देखा है कि उनको गाड़ियाँ लेके दे देते हैं मैट्रिक में, और ये मैं तो मैट्रिक में आया, स्कूल जाता था तो वैन में जाता था, स्कूल की आती थी छोड़ने और ले जाने। जब कॉलेज पहुंचा तो फिर बस में आता जाता था। जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो फिर तब भी यही बस में हम आते जाते थे। और इसके अलावा जब फिर वो सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई, उसके बाद फिर सारी चीज़ें उन्होंने हमारे आहिस्ता आहिस्ता हैंड ओवर की। हालांकि मीरपुर खास तो हमारा गांव है, वालिद साहब की सख्ती की वजह से तो आपको एक एक चीज़ का एहसास होता है कि भाई गरीब का क्या मसला है, बस में क्या होता है, ट्रेन में आप आ रहे हैं क्या है, आपको सीट नहीं मिलती, कितनी देर खड़े होकर बैठना पड़ता है, क्या है। तो जब तक आप लोगों के नीचे ग्रास रूट लेवल से नहीं आएंगे, ऊपर से आके बिठा दिए जाएंगे, तो वो चीज़ कभी पायदार नहीं होती। जो आपका प्रोफेशन है, जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कम से कम उसमें तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो इसलिए उस ट्रैक को लेके आवाम की खिदमत है। और आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत कर रही है, तो सिंध में कहते हैं कि जी ये है और वो है, सिंध में कुछ नहीं है, शऊर है हर जगह पे, फिर भी सीटें ले जाती। कितने बहन भाई हैं आप सर? मेरा एक भाई है और एक सिस्टर थी मेरी, उसका 2005 में इंतकाल हो गया, और मेरे से कोई 6 साल छोटी नहीं। वो भी एक बड़ी तकलीफ़ दे अमल है, मगर फिर अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां दी हैं। एक का नाम मेरे उनके नाम पे रखा है। भाई जो हैं वो बड़े हैं आपसे? नहीं, भाई मेरे से छोटा है, मेरे से 4-5 साल छोटा है, और वो अपना जॉब करता है इस्लामाबाद में। बेटे के हवाले से आपने क्या सोच रखा है कि उसको पॉलिटिक्स में लेके आना है या कुछ और? हाँ, मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि पढ़े, और पॉलिटिक्स में बहुत हो गया है। मैं कहता हूँ भी और लोगों को चांस देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कोई मेरे गांव का या मेरे इलाके का या किसी गरीब आदमी का बच्चा भी, बेटा या बेटी उसकी, वो सियासत में आए। ट्रेडिशनल सियासत ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अपने बेटे को भी वही ट्रेनिंग दे रहा हूँ जो मेरे वालिद साहब ने दी है। और क्या है कि सियासतदान, तो आपको पता है कि हर बंदा सियासतदान को तो ये समझते हैं कि भाई ये चोर है, ये डाकू है, और ये नहीं आए। मैं दावत देता हूँ तकरीबन सबको कि आए, लोग बहुत पढ़े हुए हैं, पूरा सिंध भरा हुआ है। लेकिन कराची की जो शहरी जमातें हैं उनका शिकवा है कि इंटीरियर में या सिंध के जो दीगर अजला हैं कराची के अलावा, वहाँ पर तो हमें डेवलपमेंट नज़र आती है, लेकिन कराची में कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। 4 की चुरंगी है उसी तरह पड़ी हुई है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ जितना कराची में काम हुआ इतना शायद ही कहीं हुआ हो। आप मुझे बता दें कि जितने अंडरपास बने हुए, जितने रोड बने हुए,
आप आ जाएं, आज भी देख लें, लियाकताबाद में रोड देख लें, आप गुलशन में रोड देख लें, नॉर्थ नाज़माबाद में रोड देख लें। ये इतना बड़ा आपको फ्लाईओवर पीपल्स पार्टी ने बना के दिया है, जो मतलब हाईवे से निकलता है, जो जिसको रिंग रोड जैसे पंजाब में है, ऐसे ही बाईपास वो करता हुआ सदर में भी उतरता है, डिफेंस में भी उतरता है, अल्लाह आपको नेकी दे नाज़माबाद में भी उतरता है। इतना बड़ा रिंग रोड बना के दिया है। अभी एक नई स्कीम आई है, वो यहाँ से है हाईवे से, वो भी डायरेक्ट कनेक्ट करेगी यहाँ से जाके, वो भी जाके अपना सीधा जाके कहते हैं कि उसके भी 2-3 इंटरचेंज देंगे, वो भी सीधी जाके उधर कोरंगी वाला जो इंटरचेंज है उधर जाके उतरेगी। तो ये सारे कराची में काम हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं। अब मैं ना मान वाली बात है कि मैं बता रहा हूँ आपको कि पार्टियाँ ही हैं जो लोगों के जहन खिलाफ़ करती हैं। वही पार्टियाँ हैं जो आज से कुछ टाइम पहले शहर में कत्ल गारत करती थी, और वही पार्टियाँ हैं जो भत्ते और ये खालों की सियासत करती थी। वो ख़त्म हो चुकी हैं भाई। अब आ गया है सोशल मीडिया का दौर आ गया है, किसी को कोई थप्पड़ नहीं मार सकता घर में। मारते हैं आप देखें, एकदम वीडियो वायरल हो जाती है, ये हो जाती है, पुलिस हरकत में आ जाती है, एक्शन हो जाता है, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे मैं कहता हूँ कि कोई MP MNA हो, आप देखें उसी वक्त ही पुलिस पकड़ के उसको अंदर कर। अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और आपको हर चीज़ नज़र आ रही है। कराची में जो कहते हैं कि काम नहीं हुआ, मैं समझता हूँ ये गलत बात है। ये हम तो फैसला, चलें ठीक है, हमारी तो हुकूमत है, हम फैसला नहीं करें, ये फैसला करेंगे जो लोग बाहर से आते हैं, मतलब पंजाब से आएँ, घूमें फिरें, कराची को देखें। कराची रोशनियों का शहर है, आप देखें आज भी जगमगाता है माशाल्लाह। शिकार का सर शौक है? शौक़ अब नहीं है, आज से पहले कोई 10 साल पहले शौक़ था, और काफ़ी शौक़ था। शौक़ क्या मतलब, एक कैंपिंग के हवाले से जाता था मैं हर जगह पे, और वहाँ पे कैंप करता था जाके, और फिर हाइकिंग करता था ऊपर जाके पहाड़ों पे। तो वो शौक़ था। अब शौक़ ख़त्म हो गया। मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स में आने के बाद आपकी अपनी लाइफ। पॉलिटिक्स से पहले क्या शौक़ था? नहीं, अभी भी तो कोई साथ साथ हॉबीज़ चल रही होंगी ना? अभी नहीं चल सकती, कोई भी हॉबीज़ नहीं चल सकती। हाँ, अभी आप इसी में ही पूरे होते हैं। स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटी? बीच में रनिंग करता था, और सुबह उठ के, तो अब वो भी है, जब से समझें कि काफ़ी टाइम हो गया है कि वो भी छोड़ी हुई। कौन कौन से जानवर सर रखे हो आपने? जानवर समझें कि लायन है, और हिरन है, और भी छोटे मोटे जानवर काफ़ी हैं, और अब उनको टाइम नहीं दे सकता हूँ। बचपन से शौक़ था मुझे पिजन्स का। अच्छा। हाँ, बचपन से। तो उनको मैं बैठता भी हूँ अपने हल्के की आवाम के साथ, वहाँ पे तो लोग देखते भी रहते हैं, वो वहाँ पे उनको दाना भी दे रहा होता हूँ। तो उधर उस साइड क्लोज पे। फ्रेंड आपके कौन कौन है? क्लोज फ्रेंड जिनके साथ आप मोस्टली बैठते हैं, या जब आप समझे कि यार अब थोड़ा सा कंफर्ट फील करना है तो चले काल की साईं आ जाए, इधर बैठते हैं, गप लगाते हैं? बहुत सारे, नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो काफ़ी दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, पर काफ़ी दोस्त हैं। और ज़्यादातर मेरे दोस्त वो मेरे साथ जो कॉलेज में थे या स्कूल में थे, वो भी दोस्त हैं आज तक, और बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, काफ़ी दोस्त हैं। अब जब बंदा पॉलिटिक्स में आता है तो फिर वो आपको पता है कि सियासी बयान देना पड़ता है। हाँ। कि दोस्त काफ़ी हैं। आज आप एक कामयाब इंसान भी हैं और कामयाब पॉलिटिशियन भी हैं। किस शख्सियत का आपकी ज़िंदगी में इतना असर है कि आप समझते हैं कि अगर ये शख्स ना होता तो आज मैं इस मुकाम पर ना होता? मैं समझता हूँ कि मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा एक इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन कह लें, उनकी परवरिश कह लें कि वो ही है, और उनकी दुआएं हैं मेरे साथ। आज भी जब भी घर से निकलता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वालिदा के पाँव पे हाथ लगा के फिर निकला करूँ, वालिद के पाँव पे हाथ लगा के फिर निकला करूँ। और शख्सियत अगर लीडरों में बोलेंगे तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। उनकी किताबें पढ़ी हैं। मेरे वालिद साहब उनके साथ MNA रहे, और मेरे वालिद साहब काफ़ी दौर उन्होंने उनके साथ गुजारा है। और जब उनकी शहादत हुई तभी मेरे वालिद साहब उनके साथ थे। तो फिर उस टाइम में मेरे वालिद साहब को जेल में भी डाला गया। हम छोटे थे और ज़िया की मार्शल थी उस टाइम पे, तो हम कराची पर चले गए थे। वालदा यहाँ थी, क्योंकि डेली घर पे वहाँ पे रेड्स होते थे वालिद को पकड़ने के लिए, पॉलिटिकल केसेस की वजह से। तो 10 साल का ये जो पीरियड था ज़िया की मार्शल वाला, हमने तो अपना वालिद ही उसमें कम तो मतलब छोटे होंगे उस वक्त? हाँ, बहुत, मेरी एज होगी उस टाइम पे कोई 6-7 साल। तो 90s में वालिद भी हमने उस टाइम में बहुत कम देखा। और फिर हमें जब पता चला कि भाई ये चीज़ हो गई है और ये ज़िया की मार्शल ख़त्म हो गई, बड़े खुश हुए। फिर वालिद साहब हमारे घर आए और फिर उससे, और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इन्होंने फांसी दी, उसके
3-4 साल बाद मैं पैदा हुआ। तो फिर मेरे वालिद साहब ने बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी जो वालदा हैं बेगम नुसरत भुट्टो शहीद, उनसे पूछा कि जी मुझे बेटा पैदा हुआ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसका नाम जुल्फ़िकार रखूँ। अच्छा, इसलिए आपका नाम जुल्फ़िकार इसलिए मेरा नाम जुल्फ़िकार है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वाला साहब आपके क्या बताते थे कि भुट्टो की पीपल्स पार्टी और आज जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी में कोई फ़र्क है? भुट्टो के साथ उन्होंने काम किया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने काम किया। जरदारी साहब के साथ हम हैं, साथ हैं मेरे वालिद साहब भी हैं। और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब दोस्तों के दोस्त हैं और पार्टी को, अपने वर्करों को, मैं समझता हूँ ऐसी पार्टी, पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ ऐसा कोई लीडर नहीं होगा कि अगर मैं अभी आपके सामने फ़ोन कॉल करूँ अगर एक, तो जरदारी साहब को मतलब अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद या शाम तक अगर वो बिज़ी हैं तो ज़रूर अपने एमपीए से या जिनसे मतलब आम आदमी से, मतलब मैं बिलावल साहब हों या हमारी बहन है अदी फरियाल तालपुर साहिबा, कोई भी इशू हो या वज़ीर आला सिंध है, पार्टी में एक यूनिटी है और एक समझें कि अगर आप फ़ोन करते हैं आपको रिस्पांस मिलता है। बाकी पार्टियों के मैं समझता हूँ कि एमपी एमएनए को उनकी लीडरशिप जानती नहीं। ये हमें फ़ख्र है और हम खुशकिस्मत हैं कि कम से कम हमारी लीडरशिप तो हमें जानती है। एक अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई इशू आ जाता है तो हम अपनी लीडरशिप को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो को फ़ोन करें या अपना करें, उनके डायरेक्ट नंबर्स हमारे पास हैं। क्या आप अपनी लीडरशिप के सामने अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं हाँ, ओपनली, बेशक वो मुतजाद भी हों? हम तो क्या, हमारे वर्कर कर सकते हैं, हमारी शिकायत कर सकते हैं, हम अकाउंटेबल हैं उनके सामने। हमारे जब भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब बैठते हैं या हमारी पार्लिमानी पार्टी की कोई मीटिंग होती है, जिसकी जो शिकायत होती है उसको करता है। चेयरमैन साहब किस बात पर सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं, सख्त होते हैं उस पर कि ये मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब जो हैं एक वो समझते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो। पता है आपको सोशल मीडिया का दौर है, छोटा भी कोई मसला हमारे इलाके में होता है एकदम उनका मैसेज आता है कि भाई ये बंदा और आपके इलाके में ये मसला हुआ है, इसको आपने टैकल क्यों नहीं किया अभी तक। तो हमसे पहले वहाँ तक रिपोर्ट पहुँच जाती है और ये नहीं है कि किसी पे नज़र नहीं, 1 मिनट में वो चीज़ होती है। तो इसलिए हमें पहले ही वो होता है कि मोहतात रहना पड़ता है उस चीज़। अच्छा अच्छा, चले। खाने में क्या क्या शौक़ है आप? खाने में कोई ऐसा शौक़ कोई ख़ास नहीं है। देसी या मलाइती डिशेज़ हैं, फास्ट फूड है एक तरफ और एक जानब हमारी जो कढ़ाई है, और वो बस खाने में जो भी मिल जाए खा लेते हैं, क्योंकि हम तो आपको पता है कि सुबह यहाँ से जैसे घर से निकलते हैं, कोशिश करते हैं, मेरा टाइमिंग थोड़ा रूटीन सेट है। दोस्त नाराज़ भी होते हैं कहीं कहीं, पर मैं वहाँ थोड़ा बहुत चख लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह 10-11 बजे खाना खा लूँ, नाश्ता लाइट सा क्या मतलब करता ही हल्का सा हूँ, 10-11-12 के बीच में खा लूँ। और दूसरा मेरा जो खाना है वो शाम 7 बजे, 7-7:30 बजे वो कर। भी आपको हम ले जा रहे हैं, जैसे यहाँ से होके मैं अपने जो हल्के की आवाम से मिलता हूँ जी, जहाँ पे लोगों के काम होते हैं, जो डेली मर्रा का हमारा रूटीन होता है, तो वहाँ आपको ले जा रहा हूँ। ये रोज़ाना इतनी तादाद में ही होते हैं? हाँ, रोज़ाना तकरीबन यही तादाद होती है। मतलब जैसे अगर सुबह बैठते हैं तो लोग आते जाते हैं, अपने काम के हवाले से आते हैं, और जो भी किसी का फ़ोन होता है, किसी का टेलीफोन होता है, किसी का, फिर वो आप नोट करते जाते हैं किसका क्या मसला है? नहीं, मैं उसी वक्त ही फ़ोन करता जाता हूँ सब। अच्छा, हाथ के हाथ सब कुछ हो रहा है। अच्छा, हाँ, नोट नहीं करना होता, उसी वक्त ही करके फिर उसको रवाना करना होता है। सर कब से ही सिलसिला जारी है इसी तरह यहाँ पर? ये तो समझे बड़ों से ही जारी है, और ये बस हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि लोग आते हैं अपने मसले मसाइल लेके, तो कोशिश होती है कि सबको हल किया जाए। कुछ नहीं भी हल हो सकते तो कोई ऐसे इश्यूज़ आते हैं तो फिर उसमें हमें ये है कि देखना पड़ता है कि इसमें कोई कोशिश करते हैं हतुल वसा के लोगों के मसले हल, कोई मसला हल हो जाए। हाँ। सर्दियों में हम यहाँ बैठ जाते हैं, हाँ। गर्मियाँ होती हैं तो फिर अंदर बैठना पड़ता है। अच्छा। और ये है कि लोग इंटरटेन होते हैं इससे। ये तो सर आपने उताक बहुत बेहतरीन बनाई हुई है।
ये बेसिकली तो शिकार का मैंने आपको बताया कि मुझे शौक़ था, वो तो छोड़ दिया मैंने काफ़ी टाइम से। और अब बस ये पब्लिक के बैठने के लिए है, दोस्तों के लिए जो आते हैं यहाँ पे। इसमें हमें क्रिएटिविटी बहुत नज़र आ रही है, यूनिकनेस। बस जानवर लगे हुए अपने यहीं पाकिस्तान से ही हैं, कुछ बाहर के हैं। यहाँ से हम जाएंगे एक अपना जो मेला है वहाँ पर, हाँ मेला भी है। ज़मीनों में क्या क्या काश्त करते हैं आप? हमें ज़मीनें बड़ी नज़र आ रही यहाँ हैं। मीरपुर खास की ज़मीनें माशाल्लाह ज़रख़ेज़ हैं। यहाँ हमारे पास तकरीबन हर चीज़ होती है। यहाँ गंदम होती है और सरसों होता है, जैसे ये सरसों लगा हुआ है आप देख रहे हैं जी। और यहाँ पे बाग हैं। और आपको पता है कि मीरपुर खास मशहूरी अपने बागों की वजह से है, जो सिंदड़ी आम की वजह से। हाँ, सिंदड़ी आम की। सिंदड़ी आम जो है, मेरा हल्का जो है जहाँ से मैं जीता हूँ उसका नाम है सिंदड़ी, और उसी सिंदड़ी और वहीं से हल्के सिंदड़ी से, निकला है। जी हाँ, वहीं से निकला। जैसे पंजाब का कबड्डी का खेल है, इसी तरह सिंध का एक खेल है मलाखड़ा, वो यहाँ पर खेला जा रहा है। और शाह साहब यहाँ पर मेहमान खुसूसी आए हैं। सर, यहाँ पर तो हम क्राउड देखकर हैरान नहीं बल्कि दंग रह गए हैं, इतने ज़्यादा लोग, इतना बड़ा मजमा। ये क्या है कि साईं भूरल शाह का मेला लगता है हर साल, और हर साल ही मैं आके उसका इफ्तिताह करता हूँ। और यहाँ पे हमारा ये बैठे हुए हैं शान लाशारी साहब, ये सारा इधर मुनक़द करते हैं सारा, और भी इनकी बिरादरी के लोग हैं वो सारा देखते हैं। और उसके बाद ये मेला जब होता है तो आप देखते हैं कि उसमें ये मलाखड़ा जो है, हम सिंधी में मल बोलते हैं, तो ये भी इधर पहलवान आते हैं पूरे सिंध से, हर जगह से, तो वहाँ उनके इधर मुकाबले होते रहते हैं। और ये इलाके में भी थोड़ा एंटरटेनमेंट की भी एक चीज़ हो जाती है। अगर टाइम हो आपके पास तो 2 मिनट आपको जो हमारा नया जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास के हेडक्वार्टर का नया हॉस्पिटल बना है, सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास का, तो मैं आपको वो विज़िट कर रहा हूँ। वहाँ पे हम लाए NICVD का चेस्ट पेन यूनिट वहाँ आया है। और आप समझते हैं कि NICVD जो है हार्ट के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है सूबा सिंध के लिए। 4 जो अपने सूबे 4 सूबे हैं और उनमें नहीं है, बाकी यामी अपना सिंध में मैं समझता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और ख़ुसूसन हमारे वज़ीर आला सिंध और हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो हैं अज़रा पेशवा साहिबा, उनकी बड़ी काविशें हैं कि जिसकी वजह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट का जो बाईपास है या उनको स्टंट लोगों को लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है ये इलाज करवाना, मगर ये सिंध में ही सहूलत है और यहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। इलाज मुकम्मल फ्री होगा? मुकम्मल फ्री होगा नहीं, होता है, मेडिकेशन से लेके सब, मेडिकेशन से लेके हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं इसके बाद। हाँ, इसमें भी फ्री होगा। और हैदराबाद में है, टंडो मोहम्मद खान में है, मिट्टी में, वहाँ बाकायदा सैटेलाइट सेंटर उनके चल रहे हैं जो ये सारा प्रोसेस करते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी काविशें हैं, डॉक्टर नदीम कमर साहब हैं उनकी भी। तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिंध गवर्नमेंट का एक बड़ा तोहफ़ा है पूरे सिंध की आवाम के लिए। ये देख लें आप SIUT देख लें, आप हमारे पास ये देख लें गम्बट का जो लिवर ट्रांसप्लांट जहाँ पे होता है वो देख लें, कितना ये फ़ायदेमंद है। ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और किसी भी सूबे में नहीं मिलेंगी। अचीवमेंट बहुत हैं, मगर क्या है कि हाईलाइट होती नहीं है। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि जो जब इंटीरियर सिंध का नाम आता है तो एक तासुर ऐसे ही पैदा हो गया है
कि बिल्कुल हंसता हाल होगा और डेवलपमेंट का नाम नहीं होगा। लेकिन व्यूवर्स आप अगर ये देखें तो ये मीरपुर ख़ास का ये हॉस्पिटल है, अभी ये प्रोसेस में है, मुकम्मल ये ऑपरेशनल नहीं हुआ, तकरीबन जनवरी तक हो जाएगा जैसे कि सर बता रहे थे। लेकिन सफाई सुथराई और हॉस्पिटल को देखकर जो आला मेयार के हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या जो नामवर हॉस्पिटल्स हैं उससे ये कम नज़र नहीं आता। मेरे ख्याल से सर हेल्थ के शोबे में ये आपका सबसे बेहतरीन अब तक का प्रोजेक्ट होगा। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे जुल्फ़कार अली शाह साहब। आपने इनका मुनफरिद लाइफस्टाइल देखा और ये भी जाना कि किस तरह एक पॉलिटिशियन सुबह से लेके रात तक लोगों के दरमियान रहता है, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करता है। और हमारे पॉलिटिशियन जैसे भी हैं ऐवान के अंदर हमारी नुमाइंदगी करते हैं, जो कि खुशाइन बात है। अपने मेज़बान ज़ोहेब मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।